तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज के दिन के मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस देने से पहले आज के दिन के मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आज के दिन बैंक हॉलिडे है, यूएस बैंक हॉलिडे है, जिसकी वजह से मार्केट में आपको इतना खास एक मूव देखने को नहीं मिलेगा। ये एशियन सेशन पे आपको जो गोल्ड ने मूव दिखाई, एशियन सेशन में आ गया। अदरवाइज़ आपको गोल्ड में इतना कोई खास मूव नहीं दिखेगा। अच्छा, डॉलर इंडेक्स में मैंने आपको बताया था कि डॉलर इंडेक्स जो है, जब ये वाला हाई बना था, तब मैंने बोला था इस हाई से ऊपर एक हाई जाएगा और फिर वहाँ से सेल होगा। यही सिनेरियो मैंने H1 में भी आपको बताया था, जब प्राइस यहाँ पे था 104.345 350 पे था, तो मैंने बोला था यहाँ से फॉल होने के चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं। प्राइस एक हाई बनाएगा जो 104.577 का, वहाँ से फॉल होगा। प्राइस ने एग्जैक्ट उसी एरिया को रिस्पेक्ट करा और वहीं से प्राइस फॉल हुआ। और मैंने आपको बोला जब प्राइस ये फॉल होगा, गोल्ड में आपको एक बहुत बड़ी बाय देखने को मिल सकती है। गोल्ड में बाइंग, गोल्ड का प्राइस जो है वो बुलिश चले जाएगा। रेंज के हिसाब से भी बताया था मैंने आपको, रेंज के हिसाब से भी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो चीज़ें बताई थी एग्जैक्ट वो चीज़ें चली मार्केट की। और उसके अलावा आपको मैंने डॉलर इंडेक्स के हिसाब से जो बताया था, उस हिसाब से भी गोल्ड और दीगर जितने पेयर्स हैं जो गोल्ड ट्रेड होते हैं, उन्होंने भी अच्छा मूव किया है। अच्छा, अभी हम आए थे गोल्ड पे। तो गोल्ड में मैंने आपको ये दो एरियाज दिए थे, जो कि हमारा था 2007 से लेके 2000 तक का एरिया। मैंने बोला था जिस भी साइड पे ब्रेक हो साइड पे आप ट्रेड ले सकते हैं। फिर ट्रेड हमारी 50 पिप से बड़ी नहीं होगी। 2000 से नीचे ब्रेक हुआ तो 95 तक की हमने 50 पे वहाँ पे गेन करे। उसके बाद 2007 से ऊपर जब ब्रेक हुआ, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से प्राइस मजीद ऊपर जा सकती है, और प्राइस ने ऐसा ही करा। प्राइस बुलिश हो सकती है। प्राइस वहाँ से जो है डॉलर इंडेक्स, जब डॉलर इंडेक्स बाइंग में आ रहा था ये 95 तक आया, और जब डॉलर इंडेक्स सेलिंग में आया 2020 तक के एरिया पे जाने की कोशिश करी, और ऑलमोस्ट 2022-2023 तक प्राइस आ चुका है। अभी क्या सिनेरियो चल रहा है? अभी प्राइस का सिनेरियो अगर हम D1 में देखते हैं, तो प्राइस ने D1 में हमें दिखा दिया कि प्राइस का जो आखिरी पुल बैक एरिया वो यही है। 2024 से 2025 से प्राइस सेल हो सकता है। अदरवाइज अगर 2025 से प्राइस ऊपर जाता है तो फिर प्राइस मजीद जो है 2040 से 45 तक जाएगा, फिर वहां से फॉल होने के चांसेस है। तो ये प्राइस का सिनेरियो दिख रहा है। H4 में भी प्राइस कहीं से भी बेयरिश नहीं दिख रहा, बुलिश दिख रहा है। H1 में भी बुलिश दिख रहा है प्राइस। तो ये आपके सामने प्राइस का मोमेंटम बन रहा है। आज के दिन इतना खास मूव हो नहीं सकता। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं ऑयल में। तो ऑयल का क्या सिनेरियो चल रहा है? ऑयल का प्राइस 78.60 तक आ गया, तकरीबन 78.600 तक प्राइस आ गया है। और प्राइस जो है मजीद ऊपर जाएगा। मैंने आपको बताया था ऑयल ने बाइंग में जाना है, जाना है, जाना है। अच्छा, आ जाते हैं हम बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन की मैंने आपको बोला था बाइंग खत्म नहीं होगी। बिटकॉइन ने 52,000 का अपना हाई बनाया है, और मजीद बिटकॉइन जो है बाइंग में जाता रहेगा। बिटकॉइन नहीं रुकेगा। बिटकॉइन में अच्छा, कोई अगर सेलिंग ढूंढना चाह रहा है, सेलिंग में अच्छा काफ़ी सारे लोग हैं जो सेलिंग में बिटकॉइन में बैठ रहे हैं उनके लिए मैं की सपोर्ट एरिया बता देता हूँ। वो की सपोर्ट ब्रेक हो तब जाके उन्होंने बिटकॉइन में सेलिंग में बैठना है, अदरवाइज उससे पहले सेलिंग में नहीं बैठना। की सपोर्ट उनके पास है 51,000 टू 50,000 की। ये दो की सपोर्ट है। ये दो की सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो ये आप बिटकॉइन में सेलिंग में बैठ सकते हैं, अदरवाइज बिटकॉइन को आप बुलिश ही देखेंगे। बाकी फिर हमारे हैं यूएसडी जेपीवाई में। तो यूएसडी जेपीवाई ने जो हमारे टारगेट्स थे उन टारगेट्स को हिट करा है। अभी ये थोड़ी बहुत वीक हो रही है क्योंकि वहाँ पे डॉलर वीक हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं यूएसडी में। जेपी यूएसडी भी स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि वहाँ पे डॉलर वीक हुआ है, जिसकी वजह से जेपी यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो गया। और ये अभी मजीद अपने आप को स्ट्रॉन्ग ही दिखा रहा है क्योंकि डॉलर मजीद अपने आप को वीक दिखा रहा है अभी। यूएसडी कैड में आते हैं। यूएसडी कैड भी बेयरिश आया क्योंकि डॉलर बेयरिश आया। एडीयूएसडी स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि वहाँ पे डॉलर वीक हुआ है, और एडीयूएसडी भी बाइंग। अभी सिनेरियो थोड़े चेंज हो गए, शिफ्ट हो गए। डॉलर के वीक होने की वजह से जितने भी जो डॉलर के साथ ट्रेड होते थे पेयर, वो सब बुलिश जाएंगे। अच्छा, सिल्वर भी बुलिश गया। अच्छा, फिर हम आते हैं US30 में। तो US30 ने भी एक अच्छा मूव दिया था। बेयरिश देखिए एरिया में रेंज फंसा हुआ है, इसमें आज नो ट्रेड है। और बाकी फिर हम आते हैं यूरो एसडी में। तो यूरो एसडी ने भी अपने आप को गेन किया है, और गेन करने के बाद यूरो एसडी भी दिखा रहा है कि यूरो एसडी वाला एरिया ब्रेक कर दिया, विच इज़ 1.07943। ये एरिया ब्रेक करके मसीदी बाइंग में जाएगा। नेस्डेक में आए थे। तो नेस्डेक ने बेयरिश मूव दिया है, और बेयरिश मूव देने के बाद नेस्डेक भी फंसा हुआ। नेस्डेक में भी कोई मार्केट में मूव नहीं है। तो ये थी आप लोगों के लिए गोल्ड और दीगर और पेयर्स के टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपने इस टेक्निकल एनालिसिस को देख के सीख के कुछ समझा होगा और एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। बाकी अपने भाई बजाज की दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।